स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉनटेक और जॉनटेक के TWQS प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो आज हम देखने वाले हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात की थी किसके बारे में, सिक्स टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। देखिए, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, ये हमने देख लिया था कि टाइप्स ऑफ फॉल्ट जो है सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल फॉल्ट को हमने क्या है डिस्कस कर लिया था। आज वाले लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को देखेंगे। ठीक है, क्लियर चीज़। और देखिएगा, हैवी करंट जो फ्लो होता है वो सिस्टम में अपने पास क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट में ही फ्लो होता है। बट ये है कि वो रेयर चांस है, यानी कि बहुत कम अकर होता है। ठीक है, बहुत मोस्ट प्रॉबिलिटी जो है अपने पास सिस्टम में जो अकर होते हैं फॉल्ट, वो कौन से होते हैं, अनसिमेट्रिकली होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। In which unsymmetrical fault all phases are unequally affected, ठीक है, and system is unbalanced। ठीक है, अब देखिएगा सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है, इजी कैलकुलेशन हो जाती है। इजीली हम क्या करते हैं, ठीक है, ZTH फाइंड कर लेते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाते हैं और करंट को फाइंड कर लेते हैं। बट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से नहीं होती। क्लियर चीज़। ठीक है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है अपने पास, उसके लिए अपने पास क्या है, फॉर्ट्सग्यू थ्योरम यूज़ करते हैं। कौन सी थ्योरम यूज़ करते हैं, फॉर्ट्सग्यू थ्योरम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन के लिए फॉर्ट्सग्यू थ्योरम यूज़ की जाती है। in order to unsymmetrical fault calculation Fortescue theorem is used। ठीक है, क्लियर चीज़। देखिए, ये अपने पास क्या थे, फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया, अपने पास अनसिमेट्रिकल जो फॉल्ट है, ठीक है, उनकी कैलकुलेशन के लिए एक पावरफुल टूल दिया। ठीक है, और ये पावरफुल टूल क्या था कि इन्होंने कहा कि जो अपने पास ईच एंड एवरी फेज़ है, ठीक है, उसको आप क्या है डिवाइड कर दीजिए, यानी कि रिजॉल्व कीजिए 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स क्या होंगे अपने पास, ये 3 पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या होंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर चीज़। जो ये बताया था, ये किसने बताया था, फॉर्ट्सग्यू ने बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक ही फेज़ को, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास ये 3 फेज़ है। ठीक है, 3 फेज़ लेते हैं अपने पास वापस से। ये R फेज़ है, ठीक है, ये Y फेज़ है और ये अपने पास क्या है, B फेज़ है। ठीक है, क्लियर, नोट कर देते हैं, ये R, ठीक है, ये फेज़ होगा अपने पास Y और ये होगा अपने पास B फेज़। ठीक है, तीनों फेजेस आ गए। अब ये तीनों फेज जो है अपने पास क्या है, होंगे तो 120 डिग्री अपार्ट। ये 120 डिग्री और ये भी कितना होगा, 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये अपने पास अभी बैलेंस है। अब जब सिस्टम मेरे पास क्या होगा, अनबैलेंस होगा, तो ये जो फेज डिफरेंस है ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्ट्सग्यू ने कहा कि फॉर्ट्सग्यू ने ये कहा कि आप क्या कीजिए कि जो ये अपने पास है, ठीक है, ये जो फेज़ है इसको भी अपने पास क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए आप, और इस वाले फेज़ को भी अपने पास क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, और इस वाले फेज़ को भी अपने पास 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। यानी कि तीनों फेजेस जो हैं वो अपने पास 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, और ये जो तीनों कंपोनेंट है ये अपने पास क्या होंगे, बैलेंस होंगे। क्या होंगे, बैलेंस होंगे, और इनकी वजह से जो है अपने पास कैलकुलेशन आसान हो जाती है। यानी कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करते हैं किसका, फॉर्ट्सग्यू थ्योरम का यूज़ करते हैं। और फॉर्ट्सग्यू थ्योरम ने क्या कहा था कि जो ईच
एंड एवरी फेज है उसको आप रिजॉल्व कर लीजिए 3 बैलेंस पार्ट्स में, और ये 3 बैलेंस जो कंपोनेंट हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, सिमेट्रिकल कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सिमेट्रिकल कंपोनेंट, सिमेट्रिकल कंपोनेंट, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट में अपने पास आता है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, एंड थर्ड होगा अपने पास जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर चीज, यानी कि जो है अपने पास एक ही फेज को अपने पास रिजॉल्व कर देंगे हम 3 पार्ट्स में। ठीक है, और ये तीनों अपने पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस, और ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट हैं ये क्या होंगे, अपने पास बैलेंस होंगे। क्लियर चीज, ठीक है, तो अभी देखते हैं हम पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट को। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या कहता है अपने पास, इसमें ये क्या आता है कि जो प्रत्येक फेज़ है उसके अपने पास क्या है, 3 पार्ट्स करेंगे अपने पास, यानी 3 कंपोनेंट बनाएंगे, और ये तीनों ही कंपोनेंट क्या होते हैं अपने पास, जैसा कि ओरिजिनल फेज़र होता है उसी तरीके से होते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, और इक्वली अपने पास जो फेज़ डिफरेंस होता है 120 डिग्री अपार्ट होता है, और जिस तरीके का अपने पास ओरिजिनल फेज़र होता है उसी के रूप में होते हैं। ठीक है, इसलिए अपने पास ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस है ये क्या होता है, बैलेंस होता है, और बस एक ही अपने पास कंपोनेंट जो है वो बैलेंस होने की वजह से जब भी इसका डायग्राम बनाया जाता है पॉजिटिव सीक्वेंस का, तो इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स शो किया जाता है। ठीक है, पूछ भी लेता है कि भाई अपने पास कौन से नेटवर्क या कंपोनेंट के साथ वोल्टेज शो किया जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव कंपोनेंट के साथ हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शो करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये अपने पास क्या होता है, बैलेंस होता है, और बैलेंस होने के कारण ही क्या होता है कि जो ओरिजिनल फेज़र है सेम बैलेंस है, इसलिए अपने पास ईएमएफ सोर्स शो किया जाता है इसके साथ। ठीक है, क्लियर चीज़, ठीक है, तो देखिए इसका फेज़र बनाता हूँ मैं, सेम ओरिजिनल फेज़र जैसा अपने पास था, ये अपने पास आर हो गया। ठीक है, क्लियर, ये y, ये b। ठीक है, फेज डिफरेंस 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। ठीक है, इसे हम डिनोट कर देंगे VA1। ठीक है, इसे डिनोट करेंगे VA, ठीक है, VA1, इसे VB1, इसको डिनोट कर देंगे VC1। ठीक है, अब ये तीनों फेज जो है अपने पास RYB, ठीक है, RYB, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ बोला है ABC। ठीक है, तो A1 आ गया, यानी कि ये अपने पास R फेज का पॉजिटिव कंपोनेंट है, और ये अपने पास Y फेज का पॉजिटिव कंपोनेंट है, और ये अपने पास C फेज का पॉजिटिव कंपोनेंट है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ ओरिजिनल फेजर था मेरे पास, ये देखिए यहाँ R था, यहाँ Y था, यहाँ B था, तीनों अपने पास सेम वही फेजर अपने पास यहाँ पर है, तो सिस्टम क्या है, बैलेंस है। तो यहाँ क्या होता है कि ये तीनों फेजेस जो हैं, तीनों कंपोनेंट्स जो हैं इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, और फेज डिफरेंस जो होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव कंपोनेंट, ऑल पॉजिटिव कंपोनेंट, ऑल पॉजिटिव components are equal in magnitude,
are equal in magnitude and 120 degree apart to each other, ठीक है, and phase sequence is equal to original phasor, ठीक है, phase sequence equal to original phasor, ठीक है, ठीक है। जो ओरिजिनल फेज था अपने पास, ओरिजिनल फेज सीक्वेंस जो था वो भी आर वाई बी था, ठीक है। यहाँ भी जो फेज सीक्वेंस अपने पास क्या है, आर वाई बी है, और ये अपने पास क्या होता है, बैलेंस होता है, क्या होता है, बैलेंस होता है। इसलिए जब अपने पास क्या है, इसका जो डायग्राम बनाएंगे जीरो सीक्वेंस, तो उस सिचुएशन में जब पॉजिटिव कंपोनेंट आता है तो वहाँ अपने पास इसके साथ क्या शो किया जाता है, वोल्टेज सोर्स शो किया जाता है, ठीक है, यानी कि ईएमएफ सोर्स, ठीक है। चले अपने पास नेक्स्ट आता है अपने पास नेगेटिव सीक्वेंस। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स, ठीक है। अब नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करें हम, तो यहाँ क्या होता है कि अपने पास जो रिजॉल्व करेंगे 3 पार्ट्स, यानी कि तीनों फेजेस जो हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, लेकिन फेज सीक्वेंस जो होता है अपोजिट होता है अपने पास ओरिजिनल फेजर के, ठीक है। कैसा होता है, ओरिजिनल फेजर के अपोजिट होता है। तो यहाँ देखिएगा कि जो फेज डिफरेंस है ये अपने पास क्या हो गया, आर, यहाँ अपने पास ये क्या हो गया, बी, और ये हो गया अपने पास सी। क्लियर चीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट को बोलेंगे हम VA2, ये होगा अपने पास VC2, ये होगा VB2। ये फेज डिफरेंस तो 120 डिग्री है, ठीक है, क्या है, 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है। बट देखिए यहाँ पहले अपने पास क्या था, वाई फेज था, और यहाँ अपने पास बी फेज था। अब ये चेंज हो गया, यानी जो फेज सीक्वेंस अपने पास क्या हो गया, जो अपने पास वहाँ आर वाई बी था, और यहाँ फ्रीक्वेंस जो फेज सीक्वेंस क्या हो गया, आर बी वाई हो गया, क्या हो गया, आर बी वाई हो गया। इसलिए अपने पास इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल फेजर का जो अपने पास है उसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि एक फेज अपने पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। नोट कीजिएगा। इन नेगेटिव सीक्वेंस network, all components are equal in magnitude, but phase sequence is opposite to original phasor, ठीक है। क्लियर चीज़। तो यहाँ भी अपने पास जो रिजॉल्व किया है, तीनों जो अपने पास कंपोनेंट थे, ठीक है, तीनों जो अपने पास क्या थे, कंपोनेंट थे, उनको 3 पार्ट्स में रिजॉल्व किया है, यानी तीनों का अपने पास नेगेटिव कंपोनेंट है। यहाँ भी अपने पास देखिए ए फेज का है A2, और बी फेज का है B2, और सी फेज का है C2। क्लियर चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। कौन सा आता है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। देखिए जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो होता है। यहाँ फेज डिफरेंस जो है 120 डिग्री है, लेकिन ओरिजिनल फेजर के अपोजिट है, ठीक है, इसलिए इसको नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन जीरो सीक्वेंस में क्या होता है, ऑल कंपोनेंट्स जो होते हैं अपने पास इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड में, बट क्या होता है कि अपने पास फेज डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है उनके बीच में, उन्हें क्या बोलते हैं, जीरो सीक्वेंस। तो देखिएगा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट।
ठीक है। तो देखिए यहाँ अपने पास तीनों फेज़ बनाते हैं। ये हो गया अपने पास R, ठीक है, ये फेज़ हो गया अपने पास Y, और ये फेज़ हो गया अपने पास B, ठीक है। तीनों फेज़ हो गए R Y B, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है अपने पास कि जो फेज सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस जो है आर वाई बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अपने पास ये तीनों जो फेज़ हैं ये अपने पास इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड में, बट क्या होगा कि फेज़ जो है, फेज सीक्वेंस जो है अपने पास, फेज सीक्वेंस तो तब देखते हैं ना कि जब अपने पास इसमें फेज डिफरेंस होता, तो यहाँ फेज डिफरेंस ही अपने पास क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है। लिखिएगा, इन केस ऑफ zero sequence network, all components are equal in magnitude, in magnitude and phase difference is 0, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या होगा, इनके बीच में 0 होगा। अब देखिए यहाँ ए का लिखना चाहे तो इसे क्या लिखेंगे, VA0, बी का लिखने चाहे तो VB0, सी का लिखने जाएंगे तो VC0, ठीक है। क्लियर चीज़। अब देखिए अगर मैं अपने पास क्या लिखना चाहूँ कि कंप्लीटली ए फेज़ को डिनोट करना चाहूँ, ठीक है, किसको डिनोट करना चाहें तो ए फेज़ को डिनोट करना चाहें, तो ये होगा अपने पास VA1 प्लस VA2 प्लस VA0। इसी तरीके से बी फेज को आप डिनोट करना चाहेंगे तो ये होगा VB1 VB2 प्लस VB0। इसी तरीके से VC, जो सी फेज होगा, VC1 VC2 और VC0, ठीक है। क्लियर चीज़। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, तीनों अपने पास क्या होंगे, फेजेस होंगे, और ये 3 पार्ट्स हुए हैं जिनको आपने रिजॉल्व किया था, ठीक है। क्लियर चीज़। अब देखिए ए फेज को आप बी की टर्म में लिख सकते हो, बी की फेज को अपने पास सी टर्म में लिख सकते हो। इसके लिए अपने पास जो यूज़ किया जाता है वो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो अल्फ़ा ऑपरेटर जब यूज़ करेंगे तो अपने पास ये देखा जाता है कि यहाँ जो एंगल था वो 180 डिग्री था, कितना था, 120 डिग्री था। 120 डिग्री को जो है अपने पास अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है, यानी कि जो अल्फ़ा ऑपरेटर होता है ये होता है 1 एंगल 120 डिग्री, ठीक है। आई थिंक कि किसी भी फेज को, फेज कंपोनेंट को आप अपने पास किससे मल्टीप्लाई करते हो, अल्फ़ा से, तो वो अपने पास उसे कितने डिग्री शिफ्ट कर देता है, 120 डिग्री शिफ्ट कर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये VA1 है, ठीक है, ओके, क्लियर चीज़। अगर मैं इसे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 120 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा VA1 अब यहाँ पर होगा, अगर अपने पास क्या VA1 यहाँ पे था, ठीक है। तो इसकी एक अपने पास इक्वेशन पूछ ली जाती है, और वो इक्वेशन किसके बराबर होती है, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 0 के बराबर होती है, ठीक है। इस इक्वेशन से अपने पास बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे 1 प्लस अल्फ़ा किसके बराबर होगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा के बराबर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर चीज़। तो ये था अपने पास कंपोनेंट जो अपने पास कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पर, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, यानी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। टाइप्स ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। क्लियर चीज़। देखिए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है अपने पास वो होते हैं अपने पास 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, LG फॉल्ट, ठीक है, डबल LG फॉल्ट, ठीक है, थर्ड होगा अपने पास LL फॉल्ट, ठीक है।
क्लियर चीज़। तो यहाँ अपने पास जो LG है उसका मतलब अपने पास लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। क्या है? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है, जैसे आप फेस टू ग्राउंड फॉल्ट भी बोल सकते हैं। और डबल LG जो है अपने पास, ठीक है, इसे डबल LG फॉल्ट भी कहा जाता है, डबल, ठीक है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी बोलते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि LL का मतलब क्या हो गया? डबल लाइन हो गया, G का मतलब ग्राउंड हो गया, ठीक है, क्लियर चीज़। तो फर्स्ट देखते हैं अपने पास किसकी बात करेंगे? LG फॉल्ट की। किसकी बात करेंगे? LG फॉल्ट की, ठीक है, LG फॉल्ट, LG फॉल्ट, ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिए अपने पास 3 फेज होंगे, 3 फेज वो है अपने पास RYB, ठीक है, ये R, ठीक है, ये Y और ये B है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि LG फॉल्ट में इनमें से कोई भी एक लाइन, सपोज दैट मैंने ये लाइन ले ली और ये क्या हो जाएगी? ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या बोल देंगे हम? LG फॉल्ट बोलेंगे, LG फॉल्ट, ठीक है। यानी कि अपने पास 3 फेज लाइन में से कोई भी एक लाइन अपने पास क्या हो जाए? ग्राउंड हो जाए, तो उसे अपने पास क्या बोलते हैं? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब देखिए कि यहाँ जो सिस्टम है इस वाले में अपने पास जो होगा करंट अलग होगा, बाकी 2 में अपने पास इफेक्ट क्या है कि करंट का नहीं पड़ेगा, तो यहाँ अनइक्वल हो जाएगा ये सिस्टम। और अनइक्वल होने के कारण क्या होगा? इसका जो कैलकुलेशन होगा वो फॉर्ट्स की थ्योरम से होगा, यानी सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के रूप में होगा, क्लियर चीज़। तो बट उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो अपने पास क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है, क्लियर, क्योंकि वो अपने पास रिटन एग्जाम के लिए ज़रूरी है, तो अदरवाइज़ वहाँ से कैलकुलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो लिखवा देंगे। चलिए बात करते हैं, लिखिए, इन केस ऑफ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, वन लाइन इज ग्राउंड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा? कोई भी एक अपने पास फेज होगा, ठीक है, या फिर लाइन बोल सकते हैं, वो अपने पास क्या हो जाएगी? ग्राउंड हो जाएगी, और इस टाइप के फॉल्ट को क्या बोलेंगे? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोलेंगे, ठीक है, क्लियर चीज़। अब दूसरा है जो है अपने पास, यहाँ जब अपने पास कंपोनेंट देखेंगे तो 3 कंपोनेंट है अपने पास, देखिए जिसके साथ 0 लगा हुआ है ये 0 सीक्वेंस वाला होगा, जिसके साथ अपने पास 1 लगा हुआ है ये पॉजिटिव सीक्वेंस होगा, और जिसके साथ अपने पास 2 लिखा हुआ है ये अपने पास नेगेटिव सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ 0, ये लिख देता हूँ अपने पास पॉजिटिव, और ये लिख दिया नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ अपने पास लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि भाई अपने पास ऐसा कौन सा फॉल्ट है जिसमें ऑल सीक्वेंस करंट आर इक्वल होते हैं, ठीक है। जो ऑल सीक्वेंस करंट अपने पास इक्वल होते हैं किसमें? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, all sequence currents are equals, ठीक है, क्लियर चीज़। ये क्या होते हैं अपने पास? इक्वल होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में ये रिपीट होता है, यानी कि IA0, IA1, IA2 ये सब क्या होंगे? अपने पास इक्वल होंगे, ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिए अगर फॉल्ट करंट आपसे पूछा जाए तो फॉल्ट करंट अपने पास क्या हो जाता है? कोई भी सीक्वेंस करंट को अपने पास 3 टाइम्स कर दीजिए, वो अपने पास क्या हो जाएगा? फॉल्ट करंट, ठीक है। यानी कि IF के बारे में पूछे आपसे फॉल्ट करंट की, ये बराबर होगा 3IA0, ओके। अब यहाँ से आपके क्या है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको क्या होता है? फॉल्ट करंट दे दिया जाता है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कंपोनेंट करंट, ठीक है, पॉजिटिव पूछ लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं करंट निकालूं तो IA0 जो होगा अपने पास IF अपॉन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है अपने पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉल्ट आता है अपने पास वो आता है लाइन टू लाइन फॉल्ट या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। सेकंड जो अपने देखा है वो देख लेते हैं। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के बाद आता है लाइन टू लाइन एंड ग्राउंड फॉल्ट। देखिए लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, ठीक है, LL फॉल्ट। यहाँ देखिएगा तीनों फेजेस जो है अपने पास
ये आर, ये आर हो गया फेज, ठीक है। ये अपने पास वाई फेज हो गया, ठीक है। ये अपने पास हो गया बी फेज। तो क्या होगा कि तीनों फेजेस में एनी ऑफ टू, ठीक है, एनी टू फेजेस क्या हो जाते हैं, यानी कोई भी दो फेज अपने पास क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के फॉल्ट को क्या बोलते हैं, एल एल फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल एल फॉल्ट बोलते हैं, लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा in case of line to line fault, any two phases are short circuited, ठीक है। क्लियर चीज़। अब देखिए यहाँ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ अपने पास अगर थ्योरेटिकली कोई क्वेश्चन आता है तो ये पूछ लेता है अपने पास जो सीक्वेंस कंपोनेंट है, सीक्वेंस कंपोनेंट जो करंट थे अपने पास, ठीक है, जैसे अपने पास पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट जो होता है वो नेगेटिव सीक्वेंस करंट के अपोजिट होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है लेकिन अपोजिट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर अपने पास आई ए 0 मेरे पास 2 एम्पियर है तो आई ए 1 आई ए 2 जो होगा अपने पास वो -2 एम्पियर होगा। क्लियर चीज़, ठीक है। तो यहाँ अपने पास जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो पॉजिटिव कंपोनेंट करंट और नेगेटिव सीक्वेंस जो पॉजिटिव कंपोनेंट एंड नेगेटिव कंपोनेंट जो करंट है ये अपने पास क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा इन केस ऑफ line to line fault positive sequence current and negative sequence current are equal and opposite, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। क्लियर चीज़। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि यहाँ अपने पास जो अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या है कि न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे दिए होंगे करंट, तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा फॉल्ट है। तो वो फॉल्ट जो होगा अपने पास वो कौन सा होगा, अपने पास लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। क्लियर चीज़। अब देखिए डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होगा, तीनों फेजेस अपने पास, उसमें से कोई भी 2 फेजेस अपने पास क्या होंगे, पहले शॉर्ट होंगे, 2 फेजेस शॉर्ट एंड देन क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है। इस टाइप के फॉल्ट को क्या बोला जाता है अपने पास, ठीक है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोला जाता है। देखिए ये 3 फेजेस है अपने पास, ये आर, ठीक है, ये वाई एंड ये बी, ठीक है। तीनों फेजेस हो गए। इनमें तीनों फेजेस में क्या होगा कि यहाँ अपने पास 2 फेजेस अपने पास शॉर्ट हुए, उसके बाद क्या हो गए, ग्राउंड हो गए। इसी को बोलते हैं अपने पास डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। क्या बोलते हैं, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। ठीक है, देखिएगा इन केस ऑफ डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, any two phases are short circuited and then ground, ठीक है। क्लियर चीज़। तो इस टाइप के फॉल्ट को क्या बोला जाता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोला जाता है। क्लियर चीज़। अब देखिएगा कि
कि यहाँ अपने पास क्या है कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑल सीक्वेंस वोल्टेज जो होते हैं वो अपने पास क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, ऑल सीक्वेंस voltages are equal in double line to ground fault। क्लियर चीज़, ये आपके पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में VA0 VA1 और VA2, ठीक है, ये क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्लियर चीज़, तो ये थे अपने पास अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब देखते हैं कि आपसे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इन विच इज नॉट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, सॉरी, विच इज़ नॉट ए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, यानी कौन सा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि देखिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सिमेट्रिकल है, लाइन टू लाइन अपने पास कौन सा है, अनसिमेट्रिकल है। ये तीनों के तीनों कौन से फॉल्ट है, अनसिमेट्रिकल है। लेकिन ट्रिपल लाइन टू जो फॉल्ट है ये कौन सा है, सिमेट्रिकल फॉल्ट है। कौन सा है, सिमेट्रिकल फॉल्ट। इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। क्लियर चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच इज़ अर्थ फॉल्ट। ठीक है, देखिए जिस फॉल्ट में अपने पास ग्राउंड इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, अर्थ फॉल्ट बोला जाता है। जैसे अपने पास क्या है, LG फॉल्ट है, यहाँ ग्राउंड आ गया, ठीक है, डबल LG है, यहाँ पर ग्राउंड आ गया, तो इन्हें क्या बोला जाता है, अर्थ फॉल्ट बोला जाता है, अर्थ फॉल्ट बोला जाता है। क्लियर चीज़, ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि कौन सा अपने पास क्या है, अर्थ फॉल्ट है। तो ये दोनों के दोनों कौन से फॉल्ट हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सीरियस, ठीक है, द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मेजर अनक्लियर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैन बी। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा मोस्ट अनक्लियर जो फॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा, वो कौन सा होगा, ब्लोइंग ऑफ फ्यूज, फायर, हैवी वोल्टेज ड्रॉप, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिएगा जो मोस्ट अनक्लियर फॉल्ट होता है वो कौन सा होता है, फायर। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फायर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ए सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, कि कौन सा अपने पास जो रिजल्ट होगा जो अपने पास डिनोट करेगा सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कीजिए आप कि कौन सा अपने पास क्या होगा, सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। क्लियर, तो देखिए सिंगल फेज लाइन, सिंगल फेज टू अर्थ यानी कि ये LG फॉल्ट है। ठीक है, दूसरा फेज टू फेज यानी कि LL फॉल्ट है। तीसरा ऑल थ्री फेजेस आर अर्थ यानी कि ट्रिपल L एंड G। ये किस में आता है अपने पास, सिमेट्रिकल फॉल्ट में आता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, क्लियर चीज़, और ये जो आते हैं अपने पास ये किस में आते हैं, अनसिमेट्रिकल। यहाँ पूछा है सिमेट्रिकल फॉल्ट, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम इज मोर prone टू फॉल्ट्स। ठीक है, यानी कि कौन सा जो फॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा आता है, ट्रांसमिशन लाइन में आता है। तो यहाँ जो आएगा अपने पास क्या हो जाएगा, ओवरहेड लाइन। ठीक है, क्लियर। तो ये थे अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपने पास क्या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट से रिलेटेड थे, और ये कुछ क्वेश्चंस देखे आपने। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने पास। ओके, थैंक यू।